नमस्कार सभी छात्राओं को। आज हम फिर मिल रहे हैं पाठ 15 के बाद। आज फिर हम 16वां पाठ हमारा भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, लेखक आनंद शंकर माधवन। तो पहले हम लेखक के बारे में देखें, बाद में उनकी रचनाएं और फिर भावार्थ। तो पहले हम हमारा जो लेखक है आनंद शंकर माधवन, उसी के बारे में अब हम देखें। श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्विलन जिले में हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षकार बन गए। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहयोग रहा है। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर भारत भ्रमण निकल पड़े। बाद में बिहार में मदार विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। अब 3 संस्थाओं के संचालक भी हैं। मलयालम तथा तमिल दोनों भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद हिंदी साहित्य में उन्होंने अग्रसर भाग लिया है। विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुल्य है। उनकी रचनाओं अब हम देखें। बिखरे हीरे, अनल सलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत है। अब हम उनके जो भावार्थ है वही देखें तो माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की परंपरा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप से व्यंग्य किया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृत का बोलबाला है। इस कारण गुरु शिष्य संबंध में परिवर्तित आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परम सुख प्राप्त का एक माध्यम था। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज वैसी ही स्थिति है क्या? आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? नहीं। लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है। अब हम यहाँ पर भावार्थ में जो देखे हैं तो सभी छात्राओं ने अपनी जो टेक्स्ट बुक है वो सामने रखे। साथ साथ जो भी कोई शब्दार्थ है तो उसके अर्थ के नीचे अर्थ लिखते चले जाना। इसीलिए आप पेन अर्थात पेंसिल भी हाथ में रखना। तो देखिए हम जो पाठ है वो उसका पठन करते चले जाते हैं और आप शब्दार्थ हो तो लिख लेना। तो अब हम देखें इस पाठ के अंतर्गत क्या है। तो हमारे समाज में जो व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है, इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है।
पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए, वह आज भारतीय मानसिक स्थिति में क्रियाशील नहीं। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है, जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। भारतीय के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध जो है उसमें परिवर्तन आ गया है। आज गुरु वेतनभोगी बन गए हैं। पहले गुरु वेतनभोगी नहीं थे। न शिष्य को शुल्क देना पड़ता था। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति भारतीय मिट्टी की जो उपज नहीं है। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। आज पेट पालने का जरिया बन गए हैं। पेट पालना जरिया मतलब गुजरान चलाना, जरिया मतलब माध्यम। पहले तो गुरु शिष्य संबंध में कोई क्रय विक्रय लेना और देना इस प्रकार की कोई पद्धति न थी। ऐसा यहाँ पर हमारा जो लेखक है माधवन वो कहते हैं। पहले के ज़माने में गुरु शिष्य संबंध आश्रय जो है वही आश्रम अथवा मंदिर में शिक्षा दिया जाता था। साक्षात परमेश्वर गुरु जो है परमेश्वर माना जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो फीस लेकर शिक्षा देते हैं। पहले और आज क्या है उसी के बारे में हमारे लेखक माधवन जी ने बताया है कि पहले प्राचीन भारत में विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। लेकिन आज पैसा लेकर पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर और उदाहरण हम देखें तो प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ। जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़ मालाएं लेकर स्वागत करने लगे। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े इराक अलापते हुए आमोदर ठाकुर आमोदर कठोर शपूत। मतलब रविंद्रनाथ ठाकुर को हम मान पान नहीं देते थे। जब विदेश लोग बंगाली लोग जब विदेश में थोड़ा उसे मान सम्मान मिला तो हम रविंद्रनाथ ठाकुर को इस प्रकार भारतवासी दौड़ने लगे थे। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था। हमारे यहाँ पर जो कथकली है भरतनाट्यम है हम देखते भी नहीं हैं। लेकिन विदेशों में उसे कितना मान सम्मान मिला है उसी की बात यहाँ पर बताई गई है। हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ें भी पड़ी थी क्या? यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नहीं नजर आती। यहाँ पर भारत में जो बसेरा करने वाले लोग हैं तो वही भारत में क्या खूबसूरती है उसी का उसे अंदाजा नहीं है। पराये के सौंदर्यों को देखकर मोहित हो जाते थे। हम विदेश के बोलबाला में आ जाते थे। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए जो मैक्स मुलर है, मैक्स मुलर नामक एक अंग्रेज व्यक्ति है, उन्होंने भारत में रहने के लिए क्या किया है? जीवन भर प्रार्थना की है।
भारत का कितना मूल्य है, उसी का हम मैक्स मुलर के पास से सीख सकते हैं। और आज हम पढ़ते हैं यहाँ भारत में, लेकिन हम विलायत जाना, स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना, गद्दे को गणित सिखाना जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। गद्दे को गणित सिखाना, ये मुहावरा है। गद्दे को गणित सिखाना मतलब अयोग्य को ज्ञान देना, अयोग्य व्यक्ति को ज्ञान देना। उसे पता नहीं है कि भारत में क्या अच्छा है। गद्दे को गणित सिखाने जैसी बात है। एक बार भारतीय सुप्रसिद्ध गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। अखबारों में भी समाचार प्रकाशित होते हुए एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने इन शब्दों में हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। चेहरा ताकना मतलब चेहरा देखते रह गए। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है। शायद इससे आप परिचित नहीं है। गामा यहाँ पर पत्रकार को कहते हैं कि आप इससे परिचित नहीं हैं। मेरे जो शिष्य है वो क्या है, शिष्य का यहाँ पर बखान किया है गामा ने। मेरे शिष्य क्या है, मेरी पसीने की कमाई है, मेरा खून है, मेरी पसीने की कमाई। पसीने की कमाई मतलब एक मुहावरा है, कठिन परिश्रम का फल। पसीने की कमाई कठिन परिश्रम का फल है। मेरा खून है, मेरा लहू है, मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है। यहाँ पर पुत्र से अधिक प्यार पहले के ज़माने में गुरु शिष्य को करते थे। इससे और मुझसे फर्क ही कुछ नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोग को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। शिष्य परंपरा को यहाँ पर गामा ने पत्रकार जो है उसे इस प्रकार का जवाब दिया कि यहाँ पर मेरा शिष्य जो है, मेरे बेटे से भी मैं उसे प्यार करता हूँ, मेरी पसीने की कमाई है, मेरा खून है, मेरा बेटा है। इस प्रकार की बात गामा यहाँ पर पत्रकार को बता रहा है। तो यहाँ पर वे सोचते हैं कि मेरा जो शिष्य है, मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। मेरा जो शिष्य है, मैं मेरा वही बेटे से भी मैं उसे कम मानता नहीं। मेरे बेटे से भी कोई किसी को मैं अगर प्यार करता हूँ तो मेरे शिष्य को। भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं में, पहलवानों में और संगीतकारों में सही रूप में पाया जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि गुरु शिष्य का संबंध कहाँ पाए जाते हैं, तो किस पहले साधुओं में, पहलवानों में और संगीतकारों में। भगवान रामकृष्ण वर्षों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनका जैसा व्यक्ति उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। इससे समझा जा सकता था कि क्या होता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर शिष्य बगैर रहने के लिए वे तैयार नहीं होते थे। तो शिष्य का क्या मूल्य है, इसकी यहाँ पर बात हमारे लेखक ने बताया है। इस संबंध में भगवान ईसा का एक कथन भी एक स्मरणीय है। उन्होंने कहा था कि मेरे अनुयायी लोगों मुझसे कहीं अधिक महान है और उनकी जुतिया होने की योग्यता ही मुझ में नहीं है। यही बात है। यहाँ पर मेरे शिष्य मुझसे भी अधिक महान है, ऐसी बात बताई है। किसने?
तो कि भगवान ईसा ने, आपको प्रश्न पूछा जाए परीक्षा में कि भगवान ईसा का कौन सा कथन स्मरणीय है, तो कि मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान है। तो गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है, उसे गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते भी हैं। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएगा जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। तो यहाँ पर उत्तम शिष्य, यहाँ पर पुत्र न हो तो चल सकता है, ऐसी बात यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर शिष्य होना अति आवश्यक है। इस प्रकार के उदाहरण यहाँ पर ईसा के कथन में भी मिलता है और रामकृष्ण परमहंस का जो कथन है कि स्वामी विवेकानंद जैसे शिष्य रो रो कर ईश्वर को प्रार्थना करनी पड़ती थी, तो जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। बाद में कविता के मर्मग्न और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वाद करते हैं। पूज्य नहीं, पुजारी श्रेष्ठ है। सम्मान पाने वाला नहीं, सम्मान देने वाले महान है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, ऐसी बात हमारे लेखक बता रहे हैं। पुष्प का सौंदर्य उससे आने वाली की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में और हमारी दृष्टि में है। इस प्रकार हमारे लेखक बता रहा है। हमारी चाह जो अच्छी है तो हम सब कुछ अच्छा दिखाई देता है। इस प्रकार हमारे भारतीय जो व्याख्या अजीब सी लगती है। हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे हैं कि उसकी दृष्टि में क्या है। बाद में यहाँ पर गुरु शिष्य संबंध में जाति भावना नहीं है। कितने मुसलमान पहलवानों हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ पर ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ गुण की साधना की और प्रतिभा की होती है। गुण का मूल्य होता है, ऊंचा है नीचा है, जाति भावना, ये रंग है ये राजा है, ऐसी बात नहीं है। जिनमें अच्छे गुण है वही श्रेष्ठ है, न कि जाति संप्रदाय आचार विचार या धर्म की। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हिंदू है और मुसलमान बनना चाहते हैं। पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे। आज देहांतों में भरत मियाँ, रजत मियाँ आदि अधिक संख्या दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार की बात बताई है कि कभी हिंदू और मुसलमान जाति भावना नहीं है, गुण की परख होती है, ऐसी बात लेखक ने यहाँ पर बताया है। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा देने में ही चतुर थे, लेने में नहीं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा सेवा देना एक चीज है, लेने नहीं। सेवा देने के अधिकारी कौन कौन लोग हैं, ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है। तो सेवा देने के लिए अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चे को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझा जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भाव भरी रहती है। तो यहाँ पर हमारा एक जो चैप्टर है गुरु शिष्य संबंध वही हम पूर्ण करते हैं। आइए अब हम देखें उसके शब्दार्थ और टिप्पणी। तो देखें कि परिवर्तन मतलब बदलाव, सुप्रसिद्ध, सर्वश्रेष्ठ, निजी, अपना, उत्तम, श्रेष्ठ, अनुयायी, शिष्य। इसके बाद मुहावरे दिए गए हैं। गधे को गणित सिखाना, व्यर्थ प्रयास करना। दूसरा मुहावरा है ताकते रहना, आश्चर्य से देखते ही रहना।
पसीने की कमाई, कठिन परिश्रम का फल, रंग जाना, किसी काम में निमग्न होना। इसके बाद हम स्वाध्याय के एक एक वाक्य वाले प्रश्न देखें कि पहला प्रश्न हमारा है, प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र कैसे है? तो जवाब में आता है, एक प्रकार के आश्रम या मंदिर के रूप में शिक्षा केंद्र होते थे। दूसरा प्रश्न, जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग कौन सा राग आलापने लगा? तो उत्तर किताब के अंतर्गत भी है, आमादेर ठाकुर आमादेर कठोर सपूत। तीसरा, भगवान राम कृष्ण वर्षों तक योग्य शिक्षा पाने के लिए क्या करते थे? तो क्या करते थे? रामकृष्ण परमहंस ने रो रो कर भगवान से प्रार्थना की थी, है ना, रो रो कर प्रार्थना की थी। इस प्रकार यहाँ पर भगवान रामकृष्ण वर्षों तक योग्य शिक्षा पाने के लिए रोकर भगवान से प्रार्थना की। भगवान ईसा का कौन सा कथन सदा स्मरणीय है? भगवान ईसा का, मेरे अनुयायी मुझसे अधिक महान है, मैं उनके चुतिया बनने लायक नहीं हूँ, मेरे शिष्य मुझसे कई गुना अधिक अच्छा है। ऐसी बात यहाँ पर बता रहा है। गांधी जी किन्हें अच्छे लगते हैं? गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है वही गांधी जी अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पर सविस्तार उत्तर लिखिए, ऐसा प्रश्न भी अब हम देख लेंगे। तो 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंध में क्या अंतर आया है? दूसरा प्रश्न है, पुजारी की शक्ति मूर्ति में कैसे विकसित होने लगी? तीसरा प्रश्न है, विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में अधिक महत्व कब मिला? तो इस प्रकार यहाँ पर ऐसे 3 प्रश्न दिए गए हैं और यहाँ पर इस प्रकार 3 प्रश्न दिए गए हैं और ये तीनों 3 प्रश्नों के उत्तर आप अच्छी तरह से लिख लेना और यहाँ पर जो व्याकरण भी दिए गए हैं वो भी आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। और यहाँ पर इस प्रकार हमारा ये जो पाठ है हम यहाँ पर ये पूर्ण करते हैं। अस्तु।